हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ अलीशा। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर एनसीईआरटी अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिट 5 का ये चैप्टर है। तो बच्चों, आपका बोर्ड्स आने वाला है और जेई का एग्जाम भी आने वाला है, नीट आने वाला है, तो ये चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि बोर्ड्स में 4 से 5 क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले भी इसमें रहते हैं। अगर जेई की बात करें तो जेई 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, नीट से बात करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि बस 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम पूरा चैप्टर पढ़े, तो बूंद बूंद से बच्चा घड़ा भरता है। तो आपको एनी हाउ पढ़ना होगा अगर अच्छा स्कोर करना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। तो बच्चा सबसे पहला क्या करते हैं, हम लोग सिलेबस को पढ़ते हैं। बच्चा क्यों पढ़ेंगे सिलेबस बच्चों? क्यों बच्चों सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है? क्योंकि ये आपका क्या है, चैप्टर्स का फर्स्ट स्टेयर है। आपको टॉपिक का नेम पता होना चाहिए और टॉपिक का नेम थोड़ी लर्न होना चाहिए, तो आप धीरे धीरे अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला अगर टॉपिक है तो इसका नाम है बच्चों डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड टॉपिक की बात करेंगे तो वर्नर्स वर्क, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्नर्स थ्योरी और वर्नर्स पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। कहीं कहीं बुक में कुछ कुछ अलग अलग चीज लिखा होता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि तीनों ही लिख दिया है। तो थर्ड में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। फोर्थ में अगर हम देखें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इसे शॉर्ट फॉर्म में EAN कहते हैं। अगर हम लोग फिफ्थ में देखेंगे तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो यहां हम लोग पढ़ेंगे। अब सिक्स में देखेंगे तो बॉन्डिंग इन ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो आपके दो टाइप होते हैं बच्चों। ये क्या होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टॉपिक को देखें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ये अगर हम लोग देखें इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, टेट्रागोनल डिस्टोर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, JTD। अगर हम लोग देखें तो स्क्वाड प्लेनर अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिज्म, और आपका एक जो टॉपिक है वो एक्सटेंशन ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू अलाउ क्या हो जाएगा, फॉर सेम कोवैलेंसी। तो ये आपका बच्चा टॉपिक है। तो लास्ट वन क्या हो जाएगा आपको, आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा आपका लास्ट वन, आइसोमेरिज्म। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट वन। तो बच्चा इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए क्या होगा, तो बोर्ड्स के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म क्या होगा कि आप किसी भी हाल में, बोर्ड्स हो या जेई हो या नीट हो, किसी भी हाल में स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें तो एक तो डबल सॉल्ट, ये क्या होगा, वर्नर्स वर्क और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, और EAN। ये टॉपिक आप स्किप एनी हाउ नहीं करेंगे बोर्ड्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जेई की बात करेंगे तो जेई वाले को तो पूरा ही पढ़ना है, अगर नीट वाले की बात करेंगे तो नीट वाले भी ये टॉपिक को बिल्कुल स्किप नहीं करें, क्योंकि इसको, इस टॉपिक को अच्छा बनाएंगे तो मार्क्स जरूर अच्छा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बात करेंगे कि आप लोग तो पढ़ते हैं मुझे पता है, बट क्या पढ़ते हैं ये भी मुझे पता है। तो बस पढ़ते जाते हैं, मैडम सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है, बट क्या पढ़ते हैं ये किसी को नहीं पता। तो बच्चा पढ़ने का क्या होता है, वे होता है। वे के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज चलता है, सीक्वेंस में चलता है और वो स्मूथ चलता है और वन डायरेक्शन में चलता है, जिससे अगर हम लोग देखें तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और आपको भी सेटिस्फेक्शन लगेगा कि उस चैप्टर में 100% हम क्वेश्चंस कर रहे हैं या कर पाएंगे। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ठीक, मेरा सब चीज कंप्लीट है, और उस अकॉर्डिंग आप एग्जाम में, चाहे बोर्ड्स के एग्जाम में हो, नीट के एग्जाम में हो, जेई के एग्जाम में हो, ये अच्छा कर पाएंगे। चलिए सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहला की बात करेंगे तो लॉन्ग नोट्स कंप्लीट लेक्चर वाइज।
इसका मीन होता है कि अगर आपने कहीं और से पढ़ा है या मुझसे पढ़ा है तो आपका लेक्चर वाइज कंप्लीट होना चाहिए लॉन्ग नोट्स। ऊपर में आपका हेडिंग में लिखा होना चाहिए कॉपी में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 13 से 14 लेक्चर में कंप्लीट होता है। तो ये आपका लेक्चर वाइज कंप्लीट, लेक्चर वाइज आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। अगर हम लोग सेकंड की बात करेंगे तो ये समरी। समरी क्या मतलब? समरी ये तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बट याद रखिए जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे वो आज भी आपको याद है, क्योंकि आप बचपन में जैसे पढ़ते थे वैसे आज नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत आती है। तो समरी बोलने का मतलब बच्चों क्या है? लेक्चर अगर 1 आपने देखा तो लास्ट पेज में ऊपर में समरी लिखिए और उसमें जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, उसमें जो इंपॉर्टेंस चीजें हैं जो आपको लर्न नहीं हो पा रही है तो उसको राइट डाउन कीजिए और उसको हमेशा है ना आप मॉर्निंग में देखिए और उसको बार बार रिवीजन में रखिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली, वन डे में कुछ नहीं होता बच्चों, स्लोली स्लोली क्या होगा कि आपका चैप्टर्स क्या होगा, मजबूत होता जाएगा और धीरे धीरे उसके पे पकड़ बहुत अच्छी होगी और आप चीजों भूलेंगे नहीं और सारे पॉइंट्स आपको लर्न रहेंगे। चलिए थर्ड अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो सब बनाते हैं, बट क्या होता है कि 10 पेज में, 15 पेज में ऐसे करके बनाते हैं। मात्र 2 पेज में, 2 से 3 पेज में आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या है, आपका डेली आपको पढ़ना होगा, डेली रिवीजन में रखना होगा। शॉर्ट नोट्स अगर हम लोग 2 से 3 पेज में रखेंगे तो उसको पढ़ना बच्चा आसान होगा, और लॉन्ग नोट्स को आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। वो चीज क्या होगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और बहुत दिक्कत होगा आपको पढ़ने में। तो बच्चा शॉर्ट नोट्स 2 से 3 पेज पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने के लिए ठीक है, काफी है। तो 2 से 3 पेज में शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पुट कर सकते हैं। चलिए फोर्थ वाला अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चा ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 ही रूल होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक, बट कब ऐसा तो नहीं है सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ये 3 स्टेयर ठीक है अगर हम लोग देखें तो कंप्लीट हो जाता है तब आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। इनिशियल में प्रैक्टिस बच्चा नहीं होता है, क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ना होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है और देन आपको लॉन्ग नोट्स बनाना होता है, उसका समरी तैयार होता है, शॉर्ट नोट्स तैयार होता है, देन प्रैक्टिस में आप लोग आते हैं। तो जब प्रैक्टिस में आएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा जो आप इजिली टैकल कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं मेन हम लोग चैप्टर्स की तरफ। बच्चों चलिए देखिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों इस टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो एम क्या रिप्रेजेंट करता है? मेटल कटायन, या इसे हम लोग बोल सकते हैं मेटल एटम। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। एल क्या होगा? लिगेंड, और इसे या हम लोग बोल सकते हैं लोन पेयर डोनेटिंग स्पेसीज, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लुईस बेस भी बोलते हैं। जो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलते हैं। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ लिगेंड। एन क्या बच्चा रिप्रेजेंट करता है? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? क्या +1 है, +2 है, +3 है, तो वही रिप्रेजेंट करेगा एक्स। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? +1 है, +2 है, +3 है, या आपका माइनस में भी प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंट आपका करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर हम लोग आगे देखें तो आगे है आपका टॉपिक मॉलिक्यूलर एडिशन। क्या है आपका टॉपिक? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड किसे बोलते हैं सबसे पहला हम लोग वो सीखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2 और मोर देन 2, यानी इट मीन्स कि अगर 2 और 2 से ज्यादा अगर सॉल्ट एक क्या होंगे? कॉम्बाइंड होंगे
इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो आपको याद रखना है कि टू और मोर देन टू वन वर्ड, और उसके बाद उस दोनों को वो सॉल्ट को क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बाइन कर देते हैं। कैसे कॉम्बाइन करते हैं, बाय फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट से कॉम्बाइन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉल्ट। तो ये थ्री वर्ड, ये बच्चों क्या करना है आपको कि थ्री वर्ड याद रखना है। एक क्या हो जाएगा कि यहां से यहां टू मोर देन टू क्या हो जाएगा, सॉल्ट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड्स देना है, कितना आप लर्न करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स लर्न कीजिए और लैंग्वेज खुद की। तो वहां क्या होगा कि आपको ज्यादा कम लर्न करना होगा, और प्रैक्टिस क्या होगा, आपका ज्यादा करेंगे, ज्यादा टाइम प्रैक्टिस को दे पाएंगे, तो ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये आपका कुछ स्मार्ट वर्क है जो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। चल, अगर हम लोग देखें, मात्र थ्री क्या होगा, आप पॉइंट्स लिखेंगे, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स टू मोर देन टू सॉल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, टू और क्या कर देंगे, मोर देन क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं टू सॉल्ट, ठीक, टू सॉल्ट लिख सकते हैं। अब इसी को क्या करते हैं बच्चा, कॉम्बाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बाइन मैंने कर दिया। अब कैसे कॉम्बाइन करते हैं, तो ये क्या है, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट से। तो लिख दीजिए इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, क्या होगा, प्रोपोर्शन, और ये क्या हो जाएगा, बाय वेट। तो ये थ्री वर्ड अगर आप पॉइंट्स में लर्न करेंगे, तो यहां से क्या होगा बच्चों कि आपको लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, टू और मोर देन टू सॉल्ट, जिसको हम लोग कॉम्बाइन करते हैं। कैसे कॉम्बाइन करते हैं, तो इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स लर्न रहेगा और ज्यादा टाइम के लिए लर्न रहेगा। चलिए, अगर हम लोग देखें, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर दे आर टू टाइप। तो बच्चा ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड टू टाइप के होते हैं। एक को हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं, और एक को बच्चों क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं। तो ये बच्चों क्या होगा आपका डबल सॉल्ट किसे बोलते हैं, तो देखते हैं। चलिए, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का बच्चों ये क्या है, टाइप है क्या, विच गिव टेस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। तो ये क्या करता है, टेस्ट देता है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में, और ठीक है इन क्या हो जाएगा, इन एक्वस सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन में जाके ये क्या करेगा बच्चा टेस्ट देगा, और अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। तो पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे, तो ये बच्चा क्या होगा, टेस्ट देगा ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस सोल्यूशन में, और अपना प्रॉपर्टी क्या करता है, लूज कर देता है। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, डबल सॉल्ट। तो अगर हम लोग देखें, तो ये तो टाइप हो गया आपका मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का। तो ये आप दो पॉइंट अगर लर्न करेंगे, तो आपको ज्यादा समय के लिए लर्न रहेगा, और इजी आप बोर्ड्स हो या जेईई में, तो वो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, अगर हम लोग देखें, तो KCl प्लस MgCl2 जब ठीक है वाटर में, अगर हम लोग देखते हैं वाटर में जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, कौन सा, अगर ये क्या बनाएगा बच्चों, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैर्नेलाइट। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, कैर्नेलाइट। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैर्नेलाइट, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा कि ये डिसोशिएट हो जाता है K प्लस और Mg2 प्लस और Cl माइनस में। चल, अगर हम लोग देखें FeSO4 और NH4 होल ट्वाइस SO4, अगर ये क्या बनाता है बच्चा, तो ये इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, मोर सॉल्ट। इस सॉल्ट क्या बोलते हैं हम लोग, मोर्स, इसे हम लोग बोलते हैं मोर्स सॉल्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, मोर सॉल्ट, ठीक। अगर हम लोग देखें, तो ये क्या होगा आपका कि बच्चा थोड़ा सा, ये क्या होगा आपका कि यहां अगर देखें, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस। तो ये बच्चा क्या बनाएगा, एलम। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, एलम। और ये डिसोशिएट होता है तो K प्लस Al3 प्लस और SO4 2 माइनस में। तो डबल सॉल्ट क्या है आपका, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का टाइप है।
तो इसमें क्या होता है बच्चा, ये टेस्ट देता है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन एक्वस सोल्यूशन में जाके और अपने प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डबल सॉल्ट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट होता है डबल सॉल्ट से। तो सॉल्ट डू नॉट लूज, ठीक है, एज प्रॉपर डू नॉट लूज प्रॉपर्टी इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में जाके अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है, ऑल्सो मे नॉट शो टेस्ट, और टेस्ट भी नहीं देता है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलेंगे आपका बच्चा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलिए अगर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बच्चा एग्जाम्पल है, आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे है आपका, देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमें क्या करना है, पढ़ना है 3 टाइप्स के पढ़ना है। एक होता है कटायनिक, दूसरा अनायनिक, और एक क्या हो जाएगा बच्चा, न्यूट्रल होता है। अगर हम लोग कटायनिक की बात करेंगे तो वर्ड ही आपको समझ में आ रहा होगा, कटायन। कटायन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं बच्चा, कटायन, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग बोलते हैं कटायन। तो यहाँ कटायन कॉम्प्लेक्स है, तो अ कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो आपका चार्जेस नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि होल पॉजिटिव चार्ज आया कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये बच्चा एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, तो ये 3+ आया, ठीक है, और ये 2+ आया, कोई भी किसी का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेट पॉजिटिव चार्ज, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। चलिए अब आते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स पे। अ कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स आयंस कैरीज नेट निगेटिव चार्ज, यानी कि अगर हम लोग देखें तो नेट निगेटिव चार्ज कोई भी कॉम्प्लेक्स पे होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये बच्चा एक एग्जाम्पल लीजिए ले है, और ये बच्चा एक एग्जाम्पल, एक पे माइनस और एक पे 4- है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अब लास्ट वन इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बच्चा देखते हैं, तो यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, अ कॉम्प्लेक्स कैरिंग नो नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे, आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चलिए अब ये रहा आपका एक एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बच्चों बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 3 टाइप्स होते हैं, एक कटायनिक, एक अनायनिक, और एक क्या हो जाएंगे बच्चों, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड ही से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है नेट, या नेट निगेटिव चार्ज हो रहा है, या कोई न्यूट्रल चार्ज होगा। रहने देना, पानी दो। चलिए तो बच्चे ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे है आपका कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो इसमें बच्चों डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, और नीट और जेई में भी कभी कभी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, ये बच्चा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट में होता है, और इन एक्वस सोल्यूशन दे डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। एक्वस सोल्यूशन में जाके आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सॉल्ट। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बच्चों बात करेंगे तो दे मे और नॉट बी आयनिक, हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये क्या होगा, बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका पार्ट, ये ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ही होगा। चल दे आर, सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें आयनिक कंपाउंड होता है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें बॉन्ड बच्चों नहीं होगा। अगर सेकंड पॉइंट में देखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चा, डिफरेंट होता है। चलिए थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट आर सेम आर दोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। इसका क्या होगा प्रॉपर्टीज, डबल सॉल्ट का, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, सेम होगा, और ठीक सेम होगा,
The properties of the double salt are same are those of its constituent compound. इसका properties क्या होता है डबल सॉल्ट का बेटा? सेम होता है. ठीक, in coordinate compound they have metal ion satisfied into two type of valency. तो एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी. ये वर्नर्स थ्योरी में भी पढ़ना है, बट यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी जाना जरूरी है. चलिए अगर हम लोग लास्ट वन देखें तो ये क्या है बच्चा? लास्ट वन अगर हम लोग देखते हैं तो इन डबल सॉल्ट द मेटल आयन देयर नॉर्मल वैलेंसी होता है इसमें. ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी द सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या होगा आपका? रिटेन कर लेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. चलिए अगर हम अब बच्चों क्या है कि अब बच्चों ये लास्ट वन है. ठीक है कि आपने आज क्या, आइए बच्चों अब हम लोग इसका समरी देखते हैं, क्योंकि समरी मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको वो चीज जो आपको ठीक है एक पैटर्न में और एक वे में ले जाएगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के लिए. अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला चीज हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चा इसमें हम लोग ने पढ़ा था डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड का डेफिनेशन. तो वो भी चीज आपको वे में ठीक है लर्न रखनी है एक अलाइन मैनर में. ये आपका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट था. सेकंड में बच्चों बात करेंगे तो सेकंड में अगर हम लोग देखें तो सेकंड में आपको याद होगा कि हमने एप्लीकेशन एंड यूजेस पढ़ा था. तो सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों? एप्लीकेशन एंड यूजेस. एप्लीकेशन, तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या क्या एप्लीकेशन है और यूजेस है क्या क्या है, तो उसके बारे में हम लोग ने डिटेल से में पढ़ा था. चलिए थर्ड वन अगर हम लोग देखें तो सिंपल सॉल्ट पढ़ा था. और सिंपल सॉल्ट क्या हो जाएगा? अब सिंपल सॉल्ट पढ़ा था. थर्ड में हम लोग ने सिंपल सॉल्ट पढ़ा था. और उसके बाद अगर पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. क्या पढ़ा था हम लोग? रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा आपका? रिप्रेजेंटेशन और कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा आपका? रिप्रेजेंटेशन. फिफ्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो फिफ्थ में बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा था? आपका मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड. चल अब देखेंगे मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा आपका? मॉलिक्यूलर एडिशन क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड. ठीक है, तो ये फिफ्थ में हम लोग ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड. चल सिक्स में बच्चों देखेंगे, सिक्स पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? तो मॉलिक्यूलर एडिशन के बच्चों दो टाइप होते हैं. तो एक क्या क्या होगा? डबल सॉल्ट पढ़ा था और एक क्या क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एक डबल सॉल्ट और एक क्या पढ़ा था हमने? इसको अगर मैं इरेज करके लिख दूं तो ठीक, एक को क्या पढ़ा था मैंने? डबल सॉल्ट. और एक को क्या पढ़ा था मैंने? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा आपका? सॉल्ट. ठीक, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग इसको अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो ये क्या होगा? देयर आर थ्री टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. एक क्या हो जाएगा आपका? एक को हम लोग बोलते हैं कटायनिक बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? एक बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? कटायनिक. और दूसरे को क्या बोलेंगे? सेकंड वन को अनायनिक. और थर्ड वन को क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक, ये आपका रहा बच्चा समरी जो आपको हेल्प करेगा बच्चों की हेल्प करेगा आपको चीजें लर्न करने में. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. लेक्चर फर्स्ट था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ. थैंक यू.